अस्सलामुअलैकुम। आज का जो एक्सपीरियंस है वो है खिलाया पिलाया जादू की हाज़िरी का इलाज। जी हाँ, जिस्मों में हाज़िरी होती है और ये ऐसी हाज़िरी होती है जिसे हर एक बंदा ख़त्म नहीं कर सकता। आमिल बहुत सारे हैं, बहुत सारे जादूगर बैठे हैं और बहुत सारे हर किस्म के करने वाले पंडित हैं, अघोरी हैं, जो भी भगत हैं या मुल्ला हैं या मौलवी हैं या फिर कोई भी अमलियात की लाइन से जुड़ा हुआ, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। तो अक्सर कर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के ऊपर हाज़िरी चलती है। इन्हें छोड़ देना और करा देना किसी के ऊपर ये बड़ा आसान है, और लेकिन इसकी काट करना, अगर आप उन लोगों से भी इसकी काट कराओगे जिन्होंने छोड़ा होगा, तो वो भी शायद हाथ खड़े कर लेंगे। मतलब हाथ खड़े कर ही लेंगे, शायद की बात निकाल ही दो आप, क्योंकि इतना ज़बरदस्त काम होता है कि जिन्होंने किया है वो भी इसे नहीं समझ पाते कि इसे हटाए कैसे। तो किस तरीके से हमने जो है इसे मरीज़ के ऊपर से हटाया और किस तरीके से वो जो चीज़ थी वो हटाने से पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती रही, बहुत सारे ऐसे जिन्नात शयातीन आते रहे जो कि इन्हें रुकावट डालते, इन्हें परेशान भी कर रहे थे, तकलीफ़ दे रहे थे। और फिर उसके बाद में फिर लास्ट में जब वो चीज़ें ख़त्म होती है तो उसके बाद में एक बॉस का नंबर आता है। तो बॉस कौन था? वो एक शमशान की चीज़ थी, जैसे कोई रूह होती है, बदरूह होती है, और उस बदरूह को शमशान से जो है छोड़ा गया था, इसके ऊपर खिला के, यानी कि कुछ चीज़ में मिलाकर इसे खिला दिया था। और वो फिर इसके अंदर जो है वो चीज़ सालों से इस लड़की के अंदर जो है तकलीफ़ पहुंचा रही थी इसको। और कोई इतनी बड़ी लड़की नहीं है ये, कम उम्र की 16, 17, 18 साल की बच्ची होगी ये। और बड़े ये टाइम से परेशान थे ये लोग, बहुत टाइम से, और बहुत सारे आमिलों को इन्होंने, दूर दराज के आमिलों को, इंडिया से लेके दूर दराज के आमिलों तक को इन्होंने दिखाया और इन्होंने इलाज किया। अल्लाह का शुक्र है कि इनका जो मसला था, ये मामला था, और जो कहीं से इन्हें राहत नहीं मिल रही थी, कहीं से मामला ख़त्म नहीं हो रहा था, जिस्म के अंदर हाज़िरी आना, तकलीफ़ होना, बहुत ऐसी तकलीफ़ होना कि लोट पोट हो जाना, ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो जाना, कहीं भी गिर जाना, कहीं भी मामला शुरू हो जाना। मैं वो हाज़िरी वाले मामला तो यहाँ पोस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह इन्हें तकलीफ़ होती थी वो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ। तो जो मैं यहाँ आपको ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद में सिर्फ मैं वो मामला दिखा रहा हूँ आपको, किस तरह से जो है इस हाज़िरी को इसकी जगह पे पहुँचाया और वहाँ उसे बांध दिया। जो उसकी जगह थी उसे वो जगह दे दी गई, क्योंकि वो हमेशा वो चीज़ यही बोलती थी जिसके भी पास ये जाते थे कि मुझे जिस्म से कोई खोलने वाला चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा ताकतवर आमिल चाहिए, ऐसी ताकतवर मुझे कोई अरवा चाहिए जो मुझे इसके जिस्म से खोल के आज़ाद कर दे। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने फिर यही कहा है कि अल्लाह के कलाम में और अल्लाह वालों में अल्लाह ने वो तासीर रखी है, वो ताकत दी है उन्हें कि वो इन मामलात को आसानी से, ये कुछ भी नहीं है उनके सामने, चुटकी में हटा सकते हैं। और वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे मददगार हैं वो आए और उन्होंने इस मामले को हटाया। तो और हटाने के बाद में उसे उस जगह पर पहुंचाया, उस जगह को, और उस जगह पे ऐसा उसे बांध दिया कि वो कभी भी इंशाल्लाह इसके करीब भी नहीं आएगी। लेकिन मरीज़ को हमेशा ये चाहिए कि फिर उस चीज़ के बारे में जो उसके ऊपर थी, जो उसे परेशान कर रही थी, जब उसके ऊपर से हट जाती है तो उस चीज़ के बारे में उसे सोचना नहीं चाहिए, उसे याद नहीं करना चाहिए, वरना वो वापस फिर उसके चांसेस तब बढ़ते हैं जब मरीज़ खुद उसे बुला रहा हो, खुद उसे दावत दे रहा हो अपने जिस्म के ऊपर, तब वो हाज़िरियाँ कई बार लौट के आती है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, कोई भी मेरी इस वीडियो को सुन रहा होगा, चाहे वो मरीज़ हो, चाहे वो कोई आमिल हो, वो ताकीद करे, इस चीज़ को बताए कि मरीज़ को कि वो कभी भी जो भी उसके ऊपर मामलात है उन्हें याद ना करे, उन्हें बुलाए ना, उन्हें इनवाइट ना करे। ये क्या करती थी, इनके सामने वो चीज़ कभी देवी बन के आती थी, कभी कोई मसीहा बन के आती थी, कभी कुछ रूप बदल के आती थी, कहती थी हम मदद करेंगे, तुम्हें ये काम करो। तो इस तरीके से जो है इनका पागल भी बनाते थे बहुत। तो ये मामला जो भी थे, जितने भी थे, वो सब हटाने के बाद में, उस पर बहुत कंट्रोल करने के बाद में, उस चीज़ को कब्ज़े में लेने के बाद में, उसे ताकत दिखाने के बाद में अल्लाह की, उसके बाद में फिर उस चीज़ को वहाँ मुसल्लत किया। वरना तो इतने आसानी से कोई चीज़ बोलती नहीं है कि वो जा रही है, वो बैठ रही है अपनी जगह पे, क्योंकि इन्हें ताकत का बहुत घमंड होता है। और घमंड तभी टूटता है जब सामने उसके उससे दुगनी ताकत का कोई आदमी हो और उससे ज़बरदस्त ताकत उसके सामने खड़ी हो। तो वो ताकत किसकी है? वो अल्लाह की है। और जो है फिर इंशाल्लाह इसे हटाया अल्लाह के हुक्म से, और हटाने के बाद में वहाँ बिठाया। फिर ये इससे जो है इनका एक्सपीरियंस, मैंने एक्सपीरियंस भी लिया है। ये मराठी लोग हैं तो इनकी लैंग्वेज में कुछ इस तरह का टच आता है, और जहाँ ये बैठे वहाँ आवाज़ भी गूंज रही है, तो इसलिए थोड़ा साफ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी ये कि आप जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। और इनके मामला जो थे वो ख़त्म किए,
हटाए अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से भी कोई परेशान है, जादू जिन्नात को लेकर परेशान हो या किसी बीमारी को लेकर परेशान हो, वो ही लोग मुझसे रब्ता करें जो मुझ पर यकीन रखते हो। इंशाल्लाह हम इनके पास जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, और जिस तरह और दूसरे लोगों को फ़ायदा हुआ इंशाल्लाह हमें भी फ़ायदा होगा। इस यकीन के साथ में इंशाल्लाह यकीनन फ़ायदा होगा। लेकिन जो लोग मुझ पर यकीन ना करते हों, जो लोग भी वलियों पर यकीन ना रखते हों, तो वो मेरे पास हरगिज़ 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 मैसेज या कॉल ना करें, वो दूर रहें। हर काम की हमारी एक फ़ीस होती है। हम अमलियात का कोर्स भी कराते हैं, दो कोर्स कराते हैं, और एक बेसिक कोर्स है, एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर जिन, मौकिल, परी, हमसाद और वलियों से मुलाकात। और अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है या बहन है तो वो हमसे देवी देवताओं के अमाल भी कर सकते हैं, उनमें भी वो हाज़िरी के अमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा मामलात है जो मैंने अमलियात के कोर्स के बारे में आपको बताया। कोई बात ही नज़र खोलना चाहता है वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, और जो है इसके अलावा कोई भी जायज़ मसला आपका हो तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब और ज़्यादा वक्त ना लेते, मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस वीडियो की तरफ। देखिए वीडियो को ज़रा हाजिर कर दी जाए, हाजिर हो जाए वो चीज़। ए मौकिलीन, हाजिर करो इसे और इसकी बात कराओ मुझसे। हाजिर हो जा, वापस लेकर आओ जिसमें। अब ये बता तुझे किस तरह भेजी थी इसके ऊपर? अच्छा, अब आज के बाद तू इसे कभी तंग नहीं करेगी। मैं तुझे तेरी जगह भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है, अब तुम्हें आज़ाद कर दिया ना। तुम कहाँ से आई थी? तुम्हें शमशान से पकड़ा था या कहाँ से छोड़ा था इसके ऊपर? अच्छा, तुम कोई औरत हो या मर्द है? तुम कोई औरत हो या मर्द हो? तुम अच्छा औरत हो तुम भी। ठीक है भाई, इसे इसका स्थान दो। चलो चुप हो जाओ, इसे कोई तकलीफ मत दो, इसे इसके स्थान पे भेज दो, इसे इसके स्थान पे बिठा दो। चलिए मौकिलीन, दिखने शुरू हो, दिखने शुरू हो। दिख रहे हैं? महसूस कर रहे हो? आंखें बंद रखो। चलो इसके स्थान पे बिठा दो इसे। शांत हो जाए बिल्कुल शरीर, तमाम असरात बिल्कुल वहीं के वहीं, और इसे वहीं के वहीं इसकी जगह पे ऐसी वो कर देना कि अपनी जगह पे रहे जहाँ से आई थी चीज़, और इसे बिल्कुल ठीक कर दी जाए। तमाम असरात इसके निकाल ले जाएं जिस्म से अल्लाह के हुक्म से। इसको होश में लिया जाए और जो असरात थे वहीं के वहीं जहाँ शमशान से आए थे वहीं बिठा दी जाए, उसे उसकी जगह दे दी जाए। बिठा रहे हैं उसे? कैसी जगह है? शमशान दिख रहा है? यास्मीन से बात कराई जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सब वहीं जा रहा है, जहाँ से जो आया था, जो खिलाया था, वो सब वहीं जा रहा है। सब वहीं रख दो, जो भी कुछ था सारा समेट कर शमशान में उसी जगह रख दो जहाँ से वो चीज़ आई थी। तमाम उस चीज़ को भी वहीं बांध दी जाए, रख दी जाए, और इसके जिस्म को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया जाए, उसका स्थान दे दिया जाए उस चीज़ का। यास्मीन को नॉर्मल कर दी जाए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तमाम तकलीफ़, दुख, दर्द, मर्ज सब निकाले जाए और सब के सब वहीं रख ले जाए। जो भी चीज़ है उसके तमाम तकलीफ़ समेट ली जाए और उसे इसका स्थान पे बिठा दी जाए। उसे बिठा दियो उसे इसके स्थान पे। यास्मीन दिख रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिस्म को नॉर्मल कर दिया जाए, नॉर्मल कर दिया जाए बस। आप तमाम जितने मौकिलीन हैं वो सब के सब इसे बिल्कुल नॉर्मल कर दें और इस चीज़ को वहाँ हमेशा के लिए बांध दें, इसके जिस्म से हाजिर को बिल्कुल ख़त्म कर दें। ठीक है, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, अल्लाह के हुक्म से नॉर्मल हो जाए। तमाम बदअसरात हमेशा हमेशा के लिए शमशान की तरफ बांधे जाए, नॉर्मल हो जाए मरीज़। तमाम दुख, दर्द, मर्ज, तकलीफ, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब के सब अल्लाह के हुक्म से ख़त्म 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 ख़त्म। हाँ यास्मीन जी, अब वहाँ उसे चीज़ को ना तो याद करनी है, ना उसे सोचना है, ना उसके बारे में देखना है कि मुझे ऐसा दिख रहा था। ठीक है, आंखें खोल लीजिए अब। ठीक है, उसे आपने देखा ना अपनी आंखों से, उसे उसका स्थान पे बिठा दिया ना जो चीज़ थी। ठीक है, आपके जिस्म को अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है?
जी, क्योंकि वो चीज़ निकाल लिया और रोना नहीं है, ना कुछ इस तरह से डरना है, ना उस चीज़ को याद करना है, ठीक है। जो चीज़ थी, जो परेशानी थी, वो मुझे पता है बहुत तकलीफ होती है इंसान को जब उसके साथ में कुछ गुजरता है, कुछ होता है, और आप बहुत टाइम से इसे झेल रही थी और बहुत टाइम से आपको दिक्कत हो रही थी जिस्म के तमाम हिस्सों में। रोना नहीं है बाबू, कोई बात नहीं, ये से होता है, अल्लाह की तरफ से कई बार परेशानी होती है, अल्लाह ही करता है। अल्लाह ने दी थी तो अल्लाह ने देखो ख़त्म भी की है, ठीक है। रोया नहीं करते, अल्लाह ने देखो ठीक कर दिया ना, अल्लाह की तो मदद है ये। और जो है अब बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को याद नहीं करना है, ना बुलाना है, ना कुछ ऐसा करना है, ठीक है, ना कोई मदद इस तरह से मांगनी है, ठीक है। वो चीज़ रूप बदल बदल कर आपको मदद भी दिखाती थी कि मैं मदद करूँगी, ठीक है। कभी किसी देवी देवता के रूप में भी आपको महसूस होती थी, महसूस हुई ना कभी कि मैं देवी हूँ? दरअसल देवी नहीं थी वो यही चीज़ थी, ठीक है। क्योंकि परेशान करने के लिए भेजी जाती है, इन चीज़ों की मजबूरियाँ होती हैं। अब उसे शमशान से पकड़ी उसने और आपके ऊपर छुड़वा दी, खिला दी आपको, ठीक है। क्या क्या दिक्कत होती थी, दिक्कत बताओ थोड़ी, क्या क्या दिक्कत होती थी? अच्छा जी कहने की बात यह पूरे जिस कहने की बात यह है कि पूरे जिस्म में दिक्कत देती थी, कभी चक्कर लाना, कंधे भारी होना, पेट में दिक्कत होना, सिर में दिक्कत होना, यानी कि पूरे जिस्म में कहीं भी दर्द, कुछ भी दर्द पीड़ है ना, इस तरह से होता था। और आप जब कभी आपको जो है आपको महसूस भी होती थी जब वो आती थी? जी जी जी, चले, कोई कोई मसला नहीं है, अल्लाह के हुक्म से वो सब हटा दिया मसला आपका, ठीक है। आपको काम अच्छा लगा हमारा? जी। और दूसरों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे इलाज कराना चाहे हमसे, तो क्या कैसे करें? हमसे इलाज करा सकते हैं लोग? अच्छा इलाज करते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ माशाल्लाह। आप कहाँ से बात करें? आप मुंबई से है ना? कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र से है ना आप? मुंबई से? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप जरा अपने वालिद साहब को फ़ोन दीजिए। आप ठीक हो गए हो? ठीक है, आप किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? ठीक है ना? दुख ना करो, कोई बात नहीं, जो परेशानी थी वो चली गई, ठीक है। यास्मीन ठीक हो ना बाबू? यास्मीन बेटा, अच्छा वो आपके पास है, ईयरफोन आपके पास है, मैं पूछ रहा हूँ यास्मीन को, वो ठीक है? उससे पूछ लीजिए एक बार। हाँ तो फिर अब खुश रहो, अब मज़े करो, ठीक है। अब जब ठीक हो गए तो अब खुश रहो, अब रोना नहीं है याद करके पुरानी बातों को, जो होना था वो हो गया। अच्छा अब वालिद साहब की तरफ कीजिए फ़ोन को। जी जनाब, जी जी, जो मसला था आपकी बेटी का, जो मसला था आपकी बेटी का वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। थोड़ा कैमरे की तरफ आ जाइए, थोड़ा कैमरे की तरफ आ जाइए। दुश्मन ने नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, बेफिक्र रहिए। लेकिन किसी के भी हाथ का कुछ खाना नहीं है, वो खिला रखी थी इन्हें, ठीक है, खिला के अंदर कर रखी थी। इलाज कैसा करते हैं आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस दीजिए। जी जी, ये काम आपने कितने लोगों से कराया था इससे पहले, हमारे से पहले? ये काम काफी लोगों से किया था, उसका 3-4 लोगों से किया, लेकिन 2 रुपए के लोग थे, मुस्लिम करके नहीं थे। मुस्लिम करके एक बंदे से किया था तो उसका इलाज सही नहीं, तो 2 बंदे से किया था, लेकिन उनका इलाज सही नहीं रहता उनका। जी वापस रिटर्न होने की कुछ कोशिश नहीं की। तो किसी से कोई फायदा नहीं होता था? जैसे किसी से इलाज करा तो उनसे फायदे नहीं होते थे?
अच्छा, सिर्फ तकलीफ बढ़ती थी, फायदा कुछ नहीं होता था। वो कहते थे कि पानी पियो, तेल लगाओ, जिसमें मलने के लिए तेल दे देते थे। जी जी जी। और इसे यास्मीन को समझाओ, अब रोने की कोई जरूरत नहीं, अब खुश होने का टाइम है। ये खुशी के आंसू है, मैं समझ रहा हूँ ठीक होने के बाद, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला ने अब खुशी दी है तो खुश रहो, ठीक है। परेशानियों को भूल जाओ, जो परेशानी थी अब वो गई। यास्मीन सुन रहे हो ना? यास्मीन को दो जरा 1 मिनट, यास्मीन को दो ईयरफोन। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अब रो मत, अब जो परेशानी थी वो चली गई, क्यों दुखी हो रही हो? हैं, अल्लाह ने जब ठीक किया है तो अब उससे परेशानी को याद करके दुखी होने का क्या फायदा? अब खुश हो, ठीक है। अब खुश होने का टाइम है, अब रोने का टाइम नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी शादी होगी यार, अल्लाह के हुक्म से अच्छी जगह होगी यार, अच्छी जगह होगी। बहुत अच्छी बच्ची है ये। उसके लिए, हाँ, उसके लिए आप मुझे याद दिला देना, वॉइस मैसेज कर देना एक, ठीक है। जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप एक चीज का मेरी बात सुन लीजिए, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप किसी के घर का कुछ खाइए पिएगा नहीं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ बस बस बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो मैं तरीका आपको बता दूंगा, वो चीज़ इस्तेमाल करते रहना, इंशाल्लाह आपको कोई असर नहीं होगा, ठीक है। और बाकी मैं ये इजाज़त चाहूँगा आपसे, आपका जो काम था वो निपटा दिया, और अल्लाह के हुक्म से जो भी चीज़ें थी वो सब ख़त्म कर दी, ठीक है। और जो चीज़ बड़ी थी उसे उसकी जगह भेज दिया, ठीक है जनाब। हाँ कॉल पे कर लेना, जी जी कॉल पे कर लेना, अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। चलिए इजाज़त दीजिए, हैं जी जी, इंशाल्लाह जो काम था आपका वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए। तो अभी आप सब ने देखा किस तरह से इनके मामला तो ख़त्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है उस मालिक का। और जो है ये जो इसके मामला थे वो बहुत पुराने थे इस बच्ची के, और कराने वाले कौन होते हैं हमेशा आपने देखा होगा, हमेशा अपने ही ज़्यादातर निकलते हैं। इसका भी चचा था जिसने मामला इनके ऊपर किए थे, और वो बाकायदा इन्हें दिख रहा था, शमशान से राख ला रहा था उठा के, उसने ही खुद राख उठाई है मुर्दे की, और फिर उस पर अमल कराया और फिर इन्हें खिलाया है। तो इस तरह के जो मामला थे अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म किए। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हम ज़ात की तस्कीर करके उससे अपने दूसरों का काम लेना चाहते हैं, या फिर तस्कीर चाहते हैं किसी भी चीज़ की, कि या फिर जो है कोई देवी देवता की हाज़िरी चाहते हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, या फिर जो है कोई भाई वलियों से मुलाकात चाहते हैं, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें ख़वातीन भी हो सकती है, यानी कि औरतें मर्द दोनों कर सकते हैं हमारे कोर्स को। 2 कोर्स कराते हैं, एक बेसिक कोर्स कराते हैं जो 6 महीने का है, एक तस्कीर का कोर्स है जो 9 महीने का है, वो हम कराते हैं। इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, बातें नज़र खोल सकते हैं, या फिर कोई किसी भी मसले को लेकर परेशान हो, जादू जिन्नात को लेकर परेशान हो, किसी बीमारी को लेकर परेशान हो, या कोई भी ऐसा मसला हो जो जायज़ हो, आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये मामला थे जो इनके ख़त्म किए। आप भी किसी परेशानी को लेकर परेशान है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस अदा करके आप हमसे काम करा सकते हैं। तो इसी के साथ अब इजाज़त दें, अपना बहुत ध्यान रखें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।